अखिलेश यादव मुसलमानों को गाली दे रहे हैं जिन्ना प्रेम दिखा के। भारत का कोई मुसलमान जिन्ना के साथ नहीं होता। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना दारू पीता था, सेकुलर नहीं था वो, न हिंदू था न मुसलमान था, वो दोगला था, जिस तरह से खुद अखिलेश यादव हैं। एक बार आडवाणी गए थे जिन्ना से, इसी तरह का सेकुलरिज्म उनके अंदर भी समा गया था, आडवाणी जी के अंदर। भाई साहब, यह देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो जिन्ना से प्रेम दिखाएगा, न मुसलमान माफ़ करेगा, न हिंदू मुसलमान, न सिख माफ़ करेगा, न कोई माफ़ करेगा। इसलिए कि जिन्ना न हिंदू था न मुसलमान था। ये इस देश को सबसे बड़ी दिक्कत इस तरह के दोगले राजनीतिज्ञों से, जो किसी के नहीं है। अखिलेश यादव बात करते हैं, उनको बहुत, अखिलेश यादव किस मुंह से, और जिन्ना प्रेम, उनका दिक्कत कहाँ है। अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ जो तथाकथित जो विशेष समुदाय है, उसमें जो प्रबुद्ध लोग हैं वो बहुत चिंतित हैं। उनका दिमाग एक तरफ काम कर रहा है। गुप्ता जी, इसको समझना पड़ेगा। समझना यह है कि वह अपने घरों पे MIM का झंडा लगा रखे। आपको बिहार याद है, जहाँ 50% उनकी संख्या थी, वहाँ कौन जीता? नीतीश कुमार भी मुसलमान को ही टिकट दिए थे, लालू यादव भी मुसलमान को टिकट दिए थे, रामविलास पासवान के बच्चे माने लड़के भी मुसलमान को ही टिकट दिए थे, लेकिन वोट किसको गया? MIM को। MIM आके वहाँ डेवलपमेंट करता है। कोई इनके लिए डेवलपमेंट इशू नहीं है। अब वहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान यह सोच रहा है कि 9% वोट लेके अखिलेश यादव अपने जाति का मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 9 से 10% ही मायावती की स्पेशल जाट, पूरे दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, मायावती की जो अपनी जाति है वो 9-10% है, उसको लेके मायावती मुख्यमंत्री हो सकती हैं। तो 20-22% जो मुसलमान है वह अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकता है? भाई, सपा का जो गणित है, मुसलमान, यादव प्लस जिस जाति का कैंडिडेट, यह तीनों इकट्ठा हुए वो विधायक बन गया। यही समीकरण बना के और राजनीति होती है। टीवी पर भी देखते हैं, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, हिंदुओं की जाति क्लासिफाई की जाती है, लेकिन मुसलमानों के बारे में यह चर्चा नहीं किया जाता है। टीवी भी नहीं करता है। कहाँ करता है? हिंदुओं के बारे में करता है। लेकिन तो मुसलमान यह सोच रहा है, इस उत्तर प्रदेश का मुसलमान यह सोच रहा है कि 22% हैं, हम अपनी पार्टी को वोट देंगे तो कल हिंदू का जो जिस विधानसभा में बहुसंख्यक हिंदू होगा वो हमारे साथ जुड़ेगा MIM में, और उसका वोट और हमारा वोट मिलकर हमारा सत्ता जाएगा। ये जिन्ना प्रेम इसलिए अखिलेश का है कि यह जो प्राइवेट लिमिटेड खोल रखे हैं, जिनके परिवार में 5-5 सांसद होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, सदर गांव के प्रधानी से लेकर और सारा पद जो अपने परिवार में रखते हैं, और बाकी लोगों को, भाई मुलायम के बेटे अखिलेश हैं, कल अखिलेश के बेटे होंगे, परसों अखिलेश के बेटे होंगे, उनके बेटे होंगे। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, परिवारवादी लोग हैं। इनका कोई राष्ट्रवादी सोच तो है नहीं, कोई उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट का विजन नहीं है। अभी आपने एक बात कही कि जो जिन्ना प्रेम रखेगा उसका तहस नहस हो जाएगा। तो अखिलेश, अगर आपने आडवाणी जी की बात की, तो अखिलेश यादव भी तो जिन्ना प्रेम रख रहे हैं, तो ऐसा तो होगा ना, क्योंकि अगर हम तुष्टिकरण की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक तो अखिलेश यादव को चाहिए ही ना, तभी तो जिन्ना प्रेम दिखाया जा रहा है। हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि मुसलमान भी जिन्ना से प्रेम नहीं करता है। भारत का मुसलमान जिन्ना से प्रेम, उसके साथ वही कह रहे हैं कि अब जिन्ना के प्रेम की बात करें तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपने देखा था किस तरह से जिन्ना की पोस्टर लगाए गए थे, उनका फोटो लगाया गया था। देखो, वो दोगले हैं, उनको हिंदू से घृणा है। वो जिन्ना को इसलिए, वही कहने का मतलब, ये देश का बंटवारा तो उसी आधार पर हुआ था, हिंदू मुसलमान के नाम। उनके नारे पढ़िए, उनके नारे समझिए। हिंदुत्व की कब्र खुदेगी AMU की धरती पर। JNU में देख लीजिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं। तो ये कौन लोग हैं जो भारत से प्रेम नहीं करते? अगर उस तरह के लोगों के साथ ही खड़े हो रहे हैं अखिलेश यादव, कहने का मतलब जो अलीगढ़ में जिन्ना प्रेमी है, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहते हैं, इस देश के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं। देख लीजिए, कांग्रेस को भी देख लीजिए, कन्हैया कुमार वही है ना, वही कन्हैया कुमार जो नारा लगवा रहे थे, उनको ले लिया ना, वही कांग्रेस है। उसी तरह के लोग, उसी तरह की मानसिकता, उसी तरह के सोच। अभी अभी भारत पाकिस्तान के मैच हुआ है, देखे नहीं है कौन कौन पटाखे पटकाए हैं इसी देश के रहने वाले। इस तरह से जो गद्दार टाइप लोग हैं इस देश में, उसी श्रेणी में अपने आप को ला के खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव। यह उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए। असली लड़ाई वही है, इसीलिए वो जिन्ना प्रेमी हैं। उनकी कोई अपनी सोच नहीं है, जमीन से पैदा होकर संघर्ष करके नहीं जीते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव, पूरा कोरोना काल था, कोरोना काल में जरा बताएं ना कि वो कितना दिन विदेश में रहे और कितना दिन भारत में रहे? कहीं दिखाई दिए हैं कोरोना काल में अखिलेश यादव?
कहाँ थे? किसी के घर, किसी की कोई खाना ही बंटवा रहे हों, किसी गरीबों की कोई मदद ही कर रहे हों, कहीं देखे हैं अखिलेश यादव को? हमारे मुख्यमंत्री तो अपने बाप के दाह संस्कार तक छोड़ दिए। उनके पिताजी मरे थे लेकिन वह दाह संस्कार छोड़ दिए इसलिए कि 24 करोड़ लोगों को वो अपना परिवार मान रहे थे। इस समय समस्या में खुद कोरोना ग्रसित थे, 14 दिन के बाद 15वें दिन वो उस जंग में कूद गए। तो दोनों में अंतर है भाई साहब। एक तरफ संस्कृति का विकास। कभी अखिलेश यादव गए हैं क्या मथुरा? कितनी बार गए हैं? उसी मथुरा में ना, वृंदावन में इन्हीं का राम वृक्ष यादव याद है जो पुलिस को मार दिया था। तमाम विषयों पे तो सवाल उठा रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखें। कह रहे थे मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, तो चलिए ना जरा मथुरा, चलिए, रामलला की जन्मभूमि है ना, अयोध्या में करके तो दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी। आज वहाँ केजरीवाल भी जा रहे हैं, वहाँ सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ प्रियंका भी जा रही हैं, सारे लोग रामलला का दर्शन करने वाले थे। यही लोग तो पूछ रहे थे ना भाई, मेरे भाई, कि राम मंदिर हम बनाएंगे लेकिन डेट कब बताएंगे? अब डेट भी बता दिया, मंदिर भी बना दिए। अरे केवल देखिए, दिक्कत इनको यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं से है। चूँकि आज तक 60 साल में जो शासन सत्ता चली आ रही थी वह यहाँ के असली सेकुलर वाली संस्कृति को जाना ही नहीं। आप गोपा दिवाली मनाई जा रही है बनारस में। आज जितने दिन से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, 2-2 लाख 3-3 लाख दिए जलाए जा रहे हैं कि नहीं? कहीं क्यों नहीं होता था भाई? आज के पहले यह सब काम क्यों नहीं होता था? क्यों सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण के लिए क्यों सिर्फ उनका कब्रिस्तान घेरते थे? इसका जवाब देंगे अखिलेश यादव। सिर्फ विशेष समुदाय की लड़कियों को ही लैपटॉप क्यों दिया जाता था? उन्हीं को साइकिल क्यों दिया जाता था? भाई हम वोटर नहीं हैं, उत्तर प्रदेश का और बहुसंख्यक वोटर नहीं है। आज भी तो वही हो रहा है, तुष्टीकरण तो हो रहा है। चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस की बात कर लें, या हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, MIM की बात कर लें, BSP की बात कर लें, सब तो तुष्टीकरण पे लगे हुए हैं कि मुस्लिम वोट बैंक चाहिए ही चाहिए। देखिए, इनकी सोच ही वही है। इनको उससे मतलब ही नहीं है, भारत से मतलब ही नहीं है, भारत से मतलब ही नहीं है। इनकी आवाज़ कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए उठा क्या? कश्मीर में जो चिन्ह के पूछ के आधार कार्ड देख के हमारे कुशवाहा, यादव और तमाम सिखों को मार दिया गया, किसी ने बोला क्या? बोलना चाहिए कि नहीं? अगर आप सेकुलर हैं, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं, आपके लिए कोई अंतर नहीं है, तो इनके मुंह में जब बांग्लादेश में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, बाकी जगहों पे इस तरह का उत्पीड़न होता है, उस समय इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है भाई? यही देख के हम सीखे हैं कि ये ढोंगी सेकुलर हैं। उस पर न केजरीवाल बोलता है न राहुल गांधी का देखिए, वो त्रिपुरा में एक कांड हुआ है, क्या बोला है? हमारे मुस्लिम भाइयों का, और जो हिंदू कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है। वहाँ गया था जम्मू कश्मीर में गया था दर्शन करने, और बाहर निकला तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को तुरंत गाली दे दिया। तो ये समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में उनसे है कि ये जो रावण माँ सीता का हरण करने के लिए आया था तो क्या बन के आया था? साधु बन के। काल नेमी को भेजा था रावण, तो साधु के बूटी के लिए हनुमान जी जा रहे थे, तो उस समय काल नेमी रास्ते में बैठा था, साधु का वेश बना के वो क्या जप रहा था? राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता जप रहा था। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था समझिए? तो ये काल नेमी और रावण के रूप में यह हिंदू धर्म को छलना चाहते हैं। और एक तरफ जो सनातनी हैं, जो राम जन्मभूमि के निर्माण के समय हमारे प्रधानमंत्री जी जाके जब लौट गए वहाँ, देखे ना किस तरह से साष्टांग दंडवत कर रहे थे। वह जाके 1-1 घंटा काशी विश्वनाथ में पूजा करते हैं। वह इतना ही सम्मान जो है 10 किलोमीटर तक कोई मांस मदिरा नहीं बिकेगा मथुरा में। यह सब काम क्यों? यही तो है सनातन की परंपरा, यही तो है भारत की संस्कृति। जो असली काम 60 साल से होना चाहिए, यह काम करना चाहिए जिहादी लाल नेहरू को, यह काम करना चाहिए इंदिरा गांधी को, यह काम करना चाहिए BP सिंह को, यह काम करना चाहिए चंद्रशेखर को। लेकिन यह 18% लोगों को, वही दुर्भाग्य ही है भाई इस देश का। इनका दर्द वही है, और हमको कोई बताया नहीं है। जब अखिलेश यादव की सरकार होती है, मैं बता रहा हूँ, मेरे ज़िले में 50% एक गांव में यादव हैं, 50% मुसलमान हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार होती है तो यादव जब दुर्गा पूजा का पंडाल निकालते हैं तो उनके ऊपर पत्थर चलता है। और आज जोगी जी की सरकार है तो वही विशेष समुदाय के लोग आके उसी दुर्गा जी पर फूल फेंकते हैं। यह दोनों में अंतर है।
फिर भी तो यादव सपा को वोट दे ही रहे हैं ना। अरे वह जिनके गांव में नहीं है तथा कथित विशेष समुदाय के लोग, हमने यही तो बात है, अंतर समझिए इस चीज़ को। जिस गांव में 30% विशेष समुदाय के लोग हैं, वह अपने आप सिखा दिए हैं कि तुम हिंदू बन के नहीं रहोगे तो तुम्हारा जीना दूभर नहीं है। चलिए मैं 50 गांव इस तरह का उदाहरण दिखा देता हूँ, समझिए। जिस गांव में 30% अगर विशेष समुदाय के लोग हैं, वहाँ न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई यादव है, न कहार है, न कुर्मी है। वो जानता है खुद को बचना है। जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में ख़त्म हो गए, उसी तरह से हम यहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे, उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ जिनको प्रधान बनना है, जिला पंचायत बनना है, वो बांट के जानबूझ के रखना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बाइट उठा के देख लीजिएगा, जब यही संसद पे हमला हुआ था, उस समय सांसद मुलायम सिंह भी थे और सांसद लालू यादव भी थे। लेकिन उस समय जब गोली चल रही थी और जब लगा कि मुलायम सिंह भी, हम भी मर जाएंगे, और लालू यादव को लगा हमको भी ये सब जिहादी कश्मीरी मार देंगे, समझिए आतंकवादी, तो उस समय सारा सेकुलरिज्म इनके विशेष स्थान में घुस गया था। उस समय का बयान पढ़ लीजिए कि भाई ये इस्लाम आतंकवाद और इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उस समय समझ में आया? अपने पे पड़ी तो समझिए। तो प्रेम है, आज प्रेम है, वोट लेना है, सत्ता लेना है, तुष्टीकरण लेना है, अपने पूरे परिवार को विभिन्न पदों पे ले जाना है, सांसद बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। जानते ही हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कितना कहलवाएंगे।